Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। भाषा को सुंदर व स्वाभाविक बनाने के लिए वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा में प्रायः सभी संज्ञाओं के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये शब्द सभी नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। अमन बहुत बुद्धिमान है। अमन अमन के माता पिता का कहना मानता है। अमन अध्यापकों व बड़ों का आदर करता है। सभी लोग अमन से बहुत प्यार करते हैं। अमन के मित्र अमन की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब इस अनुच्छेद को पढ़िए। अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। वह बहुत बुद्धिमान है। वह अपने माता पिता का कहना मानता है। वह अध्यापकों व बड़ों का आदर करता है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके मित्र उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द अमन को बार बार दोहराने से बचने के लिए अमन का केवल एक बार प्रयोग किया गया है। उसके बाद अमन के स्थान पर वह, अपने, उससे, उसके, उसकी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से यह अनुच्छेद स्वाभाविक, सुंदर व स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द हैं: मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये, मेरा, हमारा, आप, उसका, उसने, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के भेद काइंड ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1 मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं कहने वाला, तो अध्यापक ने छात्र से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम सुनने वाला, 3 विजय ने कहा कि वह आज हमारे घर आएगा। वह अन्य व्यक्ति। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। 1 उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, बात कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। 2 मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, बात सुनने वाले के लिए बात कहने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझको, आप, आपको आदि। 3 अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के बारे में बात की जाती है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे 1 यह मेरी साइकिल है। 2 वह कार है। 3 वे मेरे माता पिता है। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1 छत पर कोई बैठा है।
2. बच्चों को खाने के लिए कुछ दो। 3. किसी से पैसे ले आओ। उपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, लह, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1. जैसी करनी, वैसी भरनी। 2. जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। 3. जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपर्युक्त वाक्यों में जैसी का संबंध वैसी से, जो का संबंध वही से तथा जिसकी का संबंध उसकी से है, इसलिए वैसी, वही तथा उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1. तुम कहाँ जा रहे हो। 2. दरवाजे पर कौन खड़ा है। 3. तुम क्या पी रही हो। उपर्युक्त वाक्यों में कहाँ, कौन और क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः कहाँ, कौन, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज, स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1. मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा। 2. मैं यह कार्य खुद ही कर लूंगा। 3. वे अपने आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। 4. रवि स्वतः ही प्रश्न हल कर लेगा। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप तथा स्वतः का प्रयोग निज, स्वयं के अर्थ के लिए किया गया है। अतः स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः शब्द निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम और लिंग, प्रोनाउन एंड जेंडर, लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं। वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगी। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रही हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रही हो। Like, share and subscribe.